बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की सत्संग और कथा श्रवण करें। सतगुरुदेव महाराज जी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, धनवंते सोई प्रधान, नानक जाके नाम निधान। जिनके पास प्रभु नाम का सच्चा धन है वही वास्तव में धनवान है। अगर विचार किया जाए कि संसार में धनवान कौन है, तो जिनके पास प्रभु नाम की दौलत है धनवान तो वही है। ये संतों ने फैसला दे दिया है, क्योंकि ये जो सच्चा धन है, प्रभु के नाम की जो दौलत है, ये हर वक्त इंसान को खुश रखती, इसके कारण सुखी रहता है। सुख कौन सा? सच्चा सुख। धन कौन सा? सच्चा धन। ये साथ रहते हैं, साथ जाते हैं। आम संसारी मनुष्य के विचार में अगर देखा जाए, आज संसार की हालत को देखा जाए, बिल्कुल इसके उलट है। आम संसारी जीव धन दौलत को ही अधिक महत्व देते हैं और धन को इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करने को ही जीवन का परम उद्देश्य समझते हैं। यही कारण है कि वे धन प्राप्ति के लिए अनुचित कर्म करने में संकोच नहीं करते। यदि कहा जाए कि आम संसारी मनुष्य ने धन को ही अपना गुरु भगवान सब कुछ बना रखा है, तो अनुचित नहीं होगा ये कहना। इसका एकमात्र कारण यह है कि आम संसारी मनुष्य के विचार में जितनी अधिक धन दौलत होती है और जितना ही अधिक धनवान होता है, उसका जीवन उतना ही सुख शांति से भरपूर होता है। ये सोचना है उस जीव का, यही सोच है। वो किसी को कुछ नहीं समझता धन के सामने, किंतु ये सोचना तो उसकी परम भूल है ना। ये ठीक है कि धन से ही हर प्रकार के शारीरिक सुख सुविधाओं तथा ऐश्वर्य भोगों के सामानों की उपलब्धि हो सकती है, धन से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। परंतु सवाल ये उत्पन्न होता है कि जिन्होंने अपार धन संपत्ति इकट्ठी कर रखी है और जिन्हें हर प्रकार के भोग ऐश्वर्यों के समान उपलब्ध है, क्या उन्हें मानसिक शांति प्राप्त है? तो इसका भी संतों ने फैसला दे दिया कि मानसिक शांति उनके अंदर नहीं है, नाम की भी नहीं है। भोग ऐश्वर्य के समान जितने जिसके पास अधिक होंगे, उतनी ही अधिक उसके अंदर तृष्णा की आग भड़कती जाएगी, कामनाओं की आग भड़कती जाएगी और उसके मन में धन पदार्थों का लोभ बढ़ता जाएगा। ऐसे व्यक्ति को संसारी लोग बेशक कहेंगे, वाह 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 वाह, ये धनवान है, सेठ जी आ गए। संसार भले ही उसको धनाढ़ समझे, धनवान समझे, परंतु संतों महापुरुषों की दृष्टि में तो वो गरीब है, निर्धन है, कंगाल है। फरमाते हैं, तृष्णावंत जग में दुखी, आठों पहर कंगाल। एक घड़ी भी नहीं लगता कि वो उसके पास कुछ है, हर पल वो कंगाल दिवालिया नजर आता है। एक अत्यंत ही शक्तिशाली राजा था, उसने अपने सैनिकों के बल से अनेक देशों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। जैसे कितने राजा हमारे देश संसार में आए, अनेक देशों पर विजय प्राप्ति के परिणाम स्वरूप, जैसे अनेक देशों पर विजय प्राप्त कर लेता है कोई, जीत लेता है कई देशों को, तो धन संपत्ति सब बढ़ता है, क्योंकि जहाँ पर जीत होती तो उस राज्य का धन पदार्थ सब उसके हो गए, जिसमें अनेक बहुमूल्य मणि माणिक सब कुछ थे, हीरे जवाहरात सब आ गए।
उसके हाथ लगे जीत में। जहाँ जहाँ जीत हासिल हुई, खजानों में जो कुछ होता था उस पर कब्जा कर लेता था। इतनी धन संपत्ति प्राप्त कर लेने पर भी उसकी भूख मिटी नहीं। समझदार कोई देखता है तो वो सोचता है कि इतना सब तो है, फिर क्यों हर किसी पर जुल्म करते हो। हम देखते हैं तो आखिरकार तृष्णा के वश में आकर उसने एक और देश को निशाना बनाया, कब्जा करने की सोची और निकल पड़े अपने राज्य से सेना के साथ। सेनापति को बुलाया और युद्ध के लिए तैयारी करने का आदेश दिया और निकल पड़े पूर्ण तैयारी होने पर। और राजा जी एक सुसज्जित हाथी पर सवार होकर और विशाल सेना साथ में चल रही है, देश पर आक्रमण जो करने जा रहे हैं। रास्ते में एक महात्मा जी की कुटिया आई। संत महात्मा तो सब कुछ जानते होते हैं। महात्मा जी को भ्रमण करते हुए एक दिन सड़क पर पड़ी सोने की असरफी मिली थी और महात्मा जी ने वो ये सोचकर उसको अपने पास रख लिया कि कोई गरीब व्यक्ति मिलेगा तो उसको दे दूंगा, हमारे तो किसी काम की है नहीं। तो राजा की विशाल सेना महात्मा जी की कुटिया के नज़दीक पहुंची तो शोरगुल सुनकर हो हल्ला तो होता ही है। जहाँ पर इतनी सेना होगी तो लाव लश्कर, हाथी घोड़े उस सैनिकों में सब कुछ होते हैं सैनिकों के साथ। तो महात्मा जी की कुटिया के द्वार पर जैसे बाहर आए तो भीड़ को देखकर ऐसे इशारा किया, सैनिक को बुलाया थोड़ा नज़दीक, उससे पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं। सैनिक ने उत्तर दिया, हमारे अन्नदाता अमुक देश पर, वो किसी देश का नाम बता के कह दिया कि उस देश पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, विजय प्राप्त उसको हासिल करने जा रहे हैं, उसको जीतना है। ये उत्तर सुनते ही महात्मा जी तुरंत कुटिया के अंदर गए और वही सोने की असरफी लेकर आ गए कि भाई आ गया आज सबसे बड़ा कंगाल। क्योंकि उनको याद आ गया कि मैंने असरफी रखी थी कि कोई सबसे बड़ा कंगाल और गरीब मिलेगा तो उसको ये असरफी दे दूंगा, मेरे तो काम के नहीं। तो फिर इससे बड़ा कंगाल कौन होगा, ऐसा महात्मा जी ने सोचा। अपनी अपनी सोच है। राजा ने महावत को तुरंत रुकने का संदेश किया, क्योंकि कुटिया के अंदर से जो स्वर्ण मुद्रा लाकर राजा की सवारी की तरफ वो महात्मा जी ने सोने की असरफी उछाल दी ऊपर। देखो देने का भी तरीका कैसे है, जैसे गरीब को दिया जाता है। तो राजा ने महावत को जो रुकने का संकेत दिया तो हाथी रुक गया और महात्मा जी से पूछा कि आपने ये स्वर्ण मुद्रा किस उद्देश्य से मुझे भेंट की है, आपकी जो इच्छा हो वो बतलाइए। महात्मा जी ने अत्यंत शांतपूर्वक होकर शांति से उत्तर दिया, मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं, ये सोने की असरफी जो है मैंने एक दिन रास्ते से प्राप्त की थी और ये सोचकर अपने पास संभाल के रखी थी कि ये सोने की मुद्रा असरफी उस व्यक्ति को दूंगा जो संसार में सबसे अधिक निर्धन होगा। भला आपसे अधिक निर्धन इस संसार में और कौन होगा, बताइए। क्योंकि इतने देशों पर अधिकार जमा कर, इतने धन धान्य से संपन्न होने पर, अपार धन संपत्ति प्राप्त कर लेने पर आपकी भूख मिटी नहीं। आपके मन में अभी और धन प्राप्त करने की चाह लगी हुई है। आपको सबसे अधिक निर्धन जानकर ही मैंने ये सोने की असरफी आपको भेंट की है। बस राजा को ज्ञान हो गया। ये झलकियाँ, ये कथाएं, ये संतों के उपदेश हमें समझने के लिए। हमें कब ज्ञान होगा, ये तो हमने सोचना है। हमने ये कहानी सुनकर दूसरों को सुना देनी है, दूसरों ने तीसरों को सुना देनी है, एक दूसरे को सुनाते रहेंगे, यही होता है।
हमारे समझ में आ जाए तो बिना सरफी के भी हम धनवान हो सकते हैं, क्योंकि संतों महापुरुषों ने पहले ही फरमा दिया कि जिनके पास भक्ति का सच्चा धन है, और भी फरमाते हैं कबीर सब जग निर्धना, कबीर साहब जी फरमाते हैं कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए जाके सत्य नाम धन होए। जिसके पास सत्य नाम की मुद्रा है या सरफी है, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, उसको तो खर्च भी नहीं करना पड़ता, उसको तो किसी को दिखाना भी नहीं पड़ता, उसको कहीं जमा भी नहीं कराना पड़ता, वो अपने आप में है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। जैसे प्रभु सब जगह हैं तो सत्य नाम भी सब जगह है। ये समझ हमें अगर अभी आ जाए तो हम तो अभी धनवान हैं, इतने धनवान हैं कि उसको कहीं किसी कंप्यूटर में भी हिसाब किया नहीं जा सकता, कोई उसका हिसाब करने वाला नहीं बना। हम जितना चाहें धनवान बन सकते हैं, जितना चाहें, वो हमारे अपने विचारों पर, हमारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। हम जितना प्रभु से प्रेम बढ़ाएंगे हम उतना धनवान बन सकते हैं। तो आओ कोशिश करते हैं। या हम संसारी मनुष्य और भक्तिवान पुरुष में यही तो अंतर है। एक साधु और प्रभु भक्त का, साधु क्या होता है? साधु जिसने अपने मन को साध लिया। और साधना क्या होती है? जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, अपने वश में कर लिया, जो सही रहा है उस पर वो जीव चलता है, मन के कहने पर नहीं, मन को चलाता है अपने सही रास्ते पर। और ये सोच कहाँ से मिलती है? संतों सत्पुरुषों से मिलती है। प्रभु भक्तों का ये स्वभाव होता है कि यदि उसे कहीं से एक रोटी मिल जाए तो वो आधी स्वयं खाता है और आधी दूसरे को देने की इच्छा रखता है। उसको मालूम है जो प्रारब्ध है वो मिलेगा। मुझसे अगर आधी रोटी से भी किसी का भला होता है तो कोई परेशानी नहीं है। ये प्रभु भक्तों की निशानी होती है। इसके उलट में जैसे संसारिक लोग होते हैं, वो इसके विपरीत एक तृष्णावंत की जो दशा होती है वो बिल्कुल अलग है। वो तो ये सोचता है एक रोटी है, ना तो मैं आधी बांट के किसी को दूंगा, ना खुद खाऊंगा, कल खाऊंगा, अभी ये पड़ी रहने, एक और आ जाए फिर खाऊंगा। जितने बड़े बड़े राजे महाराजे हैं हुए हैं, अगर प्रभु का प्रेम उनके अंदर नहीं है तो ये धन तो यहीं पड़ा रहेगा। जरूरी तो यही है कि सतनाम का धन हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर इकट्ठा हो जाए, एकत्र हो जाए, जिसके कारण जो भी हमारे संपर्क में आए वो भी सुखी हो जाए। देना दिलाना कुछ नहीं है। हम सत्संग नित्य प्रति सुनते हैं, सुनाते हैं, क्या किसी को देना दिलाना होता है? विचार ही साझा करने होते हैं, विचारों पर अमल करने का तरीका सीखना होता है। ये आ जाए फिर दिक्कत कोई नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती। केवल इन विचारों से अगर इतना लाभ होता है तो फिर अपने विचारों को शुद्ध कर लेने में क्या परेशानी है? सत्संग के विचार हम अपने अंदर भर के रखें तो हमारा कितना बड़ा लाभ है। इस जीवन को बड़े आसानी से हम काट सकते हैं, बड़े अच्छे संस्कारों को हम अपने अंदर भर सकते हैं। और प्रभु प्राप्ति का जो ये हमें वक़्त मिला था, ये इसको साकार कर सकते हैं। इसलिए प्रेमियों, हमारे पास भरपूर समय है। एक पल भी, एक श्वास भी अगर हमारे अंदर अभी बाकी है तो इस श्वास के अंदर भी अपना उद्धार किया जा सकता है। प्रभु प्रेम को बड़े ही श्रद्धा से अपने अंदर भर के खुशियों का अंबार लगाया जा सकता है, खुशियों का ढेर लगाया जा सकता है। और जहाँ पर प्रभु प्रेम की खुशियों का अंबार लग जाए, ढेर लग जाए, संसार के सामानों की ज़रूरत नहीं है ख्यालों में।
विचारों में, लेकिन प्रारब्ध में जो सामान हमारे हैं वो तो हमें अवश्य मिलेंगे। प्रारब्ध में अगर हमारा खाना पीना जो कुछ भी हमें वो वैसा ही मिलेगा, लेकिन उनके लिए छटपटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर छटपटाना है, तड़फ रखनी है, तो प्रभु प्रेम की रखो। प्रभु प्रेम की तरफ मीरा ने रखी, प्रभु प्रेम की तरफ शबरी ने रखी, प्रभु प्रेम की तरफ सूरदास ने रखी। वो प्रभु को पा गए, हमको भी प्रभु मिल जाएं। हम हर पल विचार करें, सादगी से जीवन व्यतीत किया जा सकता है और सादगी में ही प्रभु मिलते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।